अब इस रेब को हम किस तरह निकालेंगे? मैं भी दूसरे यूट्यूबर की तरह आपको बस कमीज़ कटिंग करना सिखा सकता हूँ कि ऐसे करके ऐसे करें और कटिंग हो रही। इसकी रेब नहीं निकाली हुई तो आपकी उस कटिंग का कोई फ़ायदा नहीं, उस सिलाई का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कमीज़ आपकी टेढ़ी होगी, खिंचेगी, पीछे जाएगी। इस तरह के काम जो हैं वो उसमें आएँगे, घेरे से एक तरफ गिरेगी। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसमें आ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, रॉयल टेलर की एक और वीडियो में खुशामदीद। ये हमारे टेलरिंग कोर्स का 8वां सेशन है जिसकी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और आप सोच रहे होंगे इस शॉपर में क्या है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही इसको, कमीज़ का ये कपड़ा है, इसको पानी लगा के रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले भी ट्राउज़र की कटिंग से पहले बताया था कि हम कपड़े को, जिस कपड़े को हमने कटिंग करना है उसको पानी लगा के हमने 2 घंटे तक रख देना है, नहीं तो मिनिमम आधा घंटा तो लाज़मी उसको रखें। और उसके बाद फिर इस कपड़े को सीधा करें तो फिर वो कपड़ा आपकी कटिंग के लिए रेडी होगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने ये पहले से करके रखा हुआ है। अब मैं आपको इसके पॉइंट बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या होता है। ये देखिए, ये ये हमारी लेंथ का एक पीस है। इसके घेरे को आप चेक करें कि इसके क्या हालात हैं। ये इसकी गोलाई आपको पता चल रही है कि ये गोल है। असल में ये उरेब है जो हमने निकालनी होती है कमीज़ की कटिंग से पहले। अब इस उरेब को हम किस तरह निकालेंगे? मैं भी दूसरे यूट्यूबर की तरह आपको बस कमीज़ कटिंग करना सिखा सकता हूँ कि ऐसे करके ऐसे करें और कटिंग हो रही। लेकिन अगर वो कटिंग करने के बाद, अगर कटिंग करने से पहले सॉरी, आपने ये इसकी रेब नहीं निकाली हुई तो आपकी उस कटिंग का कोई फ़ायदा नहीं, उस सिलाई का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कमीज़ आपकी टेढ़ी होगी, खिंचेगी, पीछे जाएगी। इस तरह के काम जो हैं वो उसमें आएंगे, घेरे से एक तरफ गिरेगी। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसमें आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ से आप देखें कि ये इसमें गोलाई है, जबकि ये वाला जो कोना है ये ज़्यादा नीचे आ रहा है। अब हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने इस कपड़े को, ये जैसा भी है, हल्का हल्का सा इस तरह करके खींच लेना। अगर हम ये कपड़ा नहीं खींचते तो ये पूरा खुलेगा नहीं। अगर ये पूरा खुलेगा नहीं तो इट मीन्स कि ये बनने के बाद, सिलाई होने के बाद इसका साइज़ फिर से बढ़ जाएगा। जब ये धुलेगी, धुलने के बाद ये प्रेस होगी तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो इस बार हम वैसे भी बड़े साइज़ की जो कमीज़ है उसकी कटिंग करने वाले हैं। मुझे कमेंट आए थे लोगों के कि जब आप कमीज़ की कटिंग करें तो बड़े साइज़ की कमीज़ की कटिंग कीजिएगा। तो उनमें शायद उनको कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ये बड़े साइज़ की कमीज़ चूज़ की है। एक तो काफ़ी हद तक ये इस तरह खींचने से थोड़ा सा इसको फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन बाज़ कपड़े होंगे जो आपके पास आएँगे वो इस तरह बिल्कुल आराम से सीधे नहीं होंगे। उनको आपने क्या करना है कि देखना है, सबसे पहले तो ये वाली चीज़ देखनी है कि हमारा जो पीस है कम किधर से है। मतलब कि अगर इस तरह गोलाई आ रही है, अगर ये देखिए इसको मैं बिछाता हूँ, अगर इस तरह गोलाई आ रही कि ये इधर से कम है तो यहाँ से हम एक, यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से बिल्कुल इसकी, जैसे हम रेब कटिंग करते हैं इसी तरह हमने रेब इसको पकड़ लेना और इसको इस तरह से हल्का हल्का सा खींचना है। आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ आते जाना है और इस तरह इसको हमने खींचना है। ठीक है, इस तरह करने के बाद हम इस तरह हाथ रख के, जैसे मैं ये कर रहा हूँ इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। ये ऊपर तक आपको सारा पीस करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप इतना सा पीस करके उसको छोड़ दें। ठीक है, इतना सारा करने के बाद अब आप चेक करें पीस, अगर तो आपको उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है पहले की निस्बत तो आप इसको प्रेस कर दें। और प्रेस करने के बाद ये हम इसको तय किस तरह लगाएंगे उसका भी ध्यान हमने रखना है। वैसे तो मैं आपको प्लेन कपड़े पे भी सिखा सकता था कि ये प्लेन कपड़ा है, इसको हम कटिंग कर देते हैं, लेकिन इस वाली चीज़ की आपको शायद समझ नहीं आती जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद हम इस्त्री को गर्म कर लेंगे। और याद रखिएगा, जैसे मैं पहले भी आपको वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये नीचे वाली साइड पे, कपड़े के नीचे वाली साइड पे ये जो वाइट है
इस तरह ये मोटा गद्दा है, इस तरह का गद्दा आपने लाजमी यूज़ करना है, मोटा कपड़ा यूज़ करना है। मोटा कपड़ा आप यूज़ करेंगे तो आपका जो प्रेस है, जो भी आप करेंगे कमीज़, ट्राउज़र, बाजू, तो इंशाल्लाह वो उसमें प्रेस में कमी नहीं आएगी और कपड़ा जो है वो अच्छे से खुल जाएगा। इसको हम इस तरह से पहले सेंटर से प्रेस करेंगे, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। और प्रेस करते टाइम भी कोशिश करें कि ये वाला जो कपड़ा है आपका सीधा रहे, इस तरह, ठीक है। जैसे ये लाइन इसकी बॉर्डर की इस तरह सीधी अगर जाएगी प्रेस में भी, तो ये प्रेस में भी इसको थोड़ा सा बेहतरी मिलेगी। तो इसको हम इस तरह करके प्रेस कर लेते हैं और इस तरह हाथ से हल्का सा खींच के आपने इस्त्री इसके ऊपर फेर देनी है। और आप इस चीज़ का ध्यान लाजमी रखें कि आपकी जो इस्त्री है थोड़ी सी ओवर हीट होनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा गर्म होनी चाहिए, तब ही इसका फ़ायदा होगा। अगर आपकी इस्त्री नॉर्मल रहती है गर्म, तो तब ये पीस जो है वो पूरा खुल नहीं पाएगा। और इसी तरह हमने ये सारा पीस प्रेस कर लेना है। ये पीस को हमने प्रेस कर लिया। अब प्रेस करने के बाद हमने इसकी इस तरह तय लगानी है और तय लगाते टाइम आपने इस चीज़ का ध्यान लाजमी रखना है कि जो आपके बॉर्डर बना हुआ है कपड़े के ऊपर जो बॉर्डर बना हुआ है उसका ध्यान आपने लाजमी रखना है कि ये बॉर्डर किस तरह जा रहा है, इसका सेंटर क्या है, ये फूल किस तरह आएंगे। अगर ऊपर वाली साइड पे, गले वाली साइड पे कुछ बना हुआ है तो उसका भी लाजमी आपने ध्यान रखना है। अगर इसकी बात करें तो ये जो दो फूल हैं साइडों पे, ये इन्होंने प्रिंट खुद थोड़ा सा देखें साइड पे दिया हुआ है, ये पता नहीं क्यों उन्होंने साइड पे दिया हुआ है। अगर हम इसमें सेंटर में से कमीज़ बना लेते हैं तो एक तो ये वाला फूल कट गया और एक इधर से ये बिल्कुल ये वाला खाली जगह आ जाएगी। तो इस तरह हम नहीं करेंगे, हमने ये दो फूलों के दरमियान में यहाँ पे इसका सेंटर बनाना है, ठीक है। अभी मैंने ये चेक करना है, वैसे भी पता नहीं है फ्रंट है कि बैक है, तो मैंने दूसरा कपड़ा अभी नहीं देखा, लेकिन बहरहाल ये जो भी है हमने इसका सेंटर यहाँ पे बनाना है। इसी तरीके से आपने इसको तय लगाना है। अगर आपको परेशानी हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इंची टेप की मदद से इसको देख लें कि यहाँ पे सेंटर में एक निशान लगा लें, जितना भी आपका एरिया बन रहा हो उसके सेंटर में एक हल्का सा निशान लगा लें, जो आपकी मदद करेगा पीस को दिखाने में कि यहाँ पे ये इसका सेंटर है। तो इसकी हम तय लगा लेते हैं। पहले उल्टी साइड से पकड़ के हम इसकी तय लगाएंगे और इस तरह करके आप देखेंगे तो ये दोनों साइडें आपको नज़र आ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी साइड किधर जा रही है। ये देखिए ये फूलों का सेंटर हमने कर लिया, ये दोनों फूलों के किनारे आपस में मिल रहे हैं और बॉर्डर भी हमने इस तरह सीधा कर लेना है। और थोड़ा बहुत अगर ऊपर इसको ऊपर या नीचे करने की ज़रूरत पड़े तो वो आपने देख लेना है। इसको ऊपर नीचे इस तरह करके हमने बिल्कुल, जब आप इसकी कटिंग करने लगें कमीज़ की, ट्राउज़र की या जिस चीज़ की भी, तो आपने सबसे पहले इसी चीज़ को देखना है कि आपका जो कपड़ा है अच्छे से बैठा हुआ हो। जैसे ये अभी बड़े अच्छे से बैठा हुआ है, अगर इसमें जो भी फ़र्क था इसमें हमने वो निकाल दिया खींच के। तो अगर ये फ़र्क हम नहीं निकालते तो इससे क्या होगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वाली चीज़ मतलब कमीज़ टेढ़ी हो सकती है या खिंच सकती है, एक साइड को जा सकती है, तो इस तरह के मसले जो हैं वो इसमें आ सकते हैं। तो अभी ये देखें जिस पोजीशन में पड़ा हुआ है इसी तरह होगा। अगर हम इसको उठा के एक बार ये देखें दोबारा से बिछाते हैं तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल इसने पोजीशन अपनी चेंज नहीं की, यहाँ से हल्का सा फ़र्क है जो बिल्कुल हम दोबारा से इसको सीधा कर देंगे। ये चीज़ आपके कपड़े में होनी चाहिए, तब ही आपकी कमीज़ की जो कटिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही होगी
उसमें किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। और इसी तरीके से आपने बाजू को भी इस्त्री करना है, फ्रंट और बैक दोनों को इसी तरह हमने इस्त्री करना है। और इसके बाद हमने कटिंग वाले मरहले के ऊपर आना है। कटिंग की वीडियो इसके बाद मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले और कम टाइम में मिले और आसान ज़ुबान में मिले। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से समझ आती होगी और फ़ायदा होता होगा। अगर नहीं फ़ायदा होता या कुछ आपको समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वाली वीडियो का लिंक और बल्कि जो पिछली वीडियोस मेरी गुज़र चुकी हैं कोर्स की और जो आने वाली हैं, सब की प्लेलिस्ट मैंने बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है। आप वहाँ पे क्लिक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।